नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक हमला हुआ यहूदी के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में। याद कीजिए, इसी तरह का हमला हिंदुओं के ऊपर पहलगाम कश्मीर में। दो अलग-अलग महाद्वीप, लेकिन जो नफ़रत की सोच जो है, वो एक ही है और हमलावर जो है, वो एक ही रिलीजन से बिलॉन्ग करते हैं। अब बताने की ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने जिस रिलीजन से कश्मीर पे हमला हुआ, उसी रिलीजन के लोग ने यहूदियों पे हमला किया है, ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में। देखिए, क्या कर रहे थे? कुछ यहूदी, इनोसेंट यहूदी अपना जो हनुका फेस्टिवल जो होता है, उसको सेलिब्रेट करने वो उनका एक जगह है सिडनी पे बॉन्डी बीच के ऊपर, वहाँ सेलिब्रेट कर रहे थे। निहत्थे लोग, जैसे कि हमारे यहाँ पर्यटक गए थे पहलगाम घूमने, निहत्थे लोग। तो क्या हुआ? वहाँ सिडनी बॉन्डी बीच पे उन्होंने 2 हमलावर आए और अंधाधुंध गोलियाँ चलाई और उसमें 16 लोगों की जो है मौत हो गई। उसमें एक 10 साल की छोटी लड़की भी थी और 40 से ज़्यादा घायल हुए हैं। ये तो मीडिया पे आया है और मीडिया पे ये भी आया है कि भैया एक विचारधारा के लोग हैं, एक जो है रिलीजन से बिलॉन्ग करते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज़ वो बोल रहे हैं कि भैया ये एक एक्ट ऑफ टेरर है और हमलावर में 2 हमलावर थे। 2 हमलावर में क्या है? एक था साजिद अकरम, दूसरा था नाविद अकरम। अब ये साजिद अकरम बाप 50 साल की उम्र है और नाविद अकरम बेटा 24 साल की उम्र हो। सोचिए, एक इतना घिनौना जो है एक घटना घटा दिया सिडनी के अंदर, एक बीच के ऊपर निहत्थे यहूदियों को टारगेट करा है और ये एक्ट ऑफ टेरर हुआ है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया में तो फोबिया के खिलाफ बहुत लोग निकल आते हैं। अभी एंथनी अल्बनीज़ बोल रहे हैं कि एंटी सेमिटिज्म की बात कर रहे हैं वो। तो ये एक बहुत पुरानी चीज़ है, ये क्या ही मैं बोलूँ, एक हेट जिसे बोलते हैं। मुस्लिम्स जो है नॉन मुस्लिम्स को हेट करते हैं और इसके साथ-साथ उनके रिलीजन को इतना प्यार वो करते हैं कि दूसरों को, किसी को वो टॉलरेट नहीं कर सकते हैं और वो ख़त्म करना चाहते हैं। और इसके साथ-साथ वो हर जगह जहाँ पे भी जाते हैं, माइग्रेंट्स होके जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं कि भैया हम इस रिलीजन से बिलॉन्ग करते हैं, हमें अपना इलाका चाहिए, अपना जो है शरिया लॉ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, वो डिमांड करते हैं। जैसे ही उनका नंबर थोड़ा-सा बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर वही करते हैं, दे प्रैक्टिस एवरीथिंग जो अब उनके रिलीजन बोलता है। तो अगर हम बोलेंगे, जैसे लोग बोलते हैं कि भैया ये इस्लामोफोब है या एंटी मुस्लिम है, भैया उनकी तो तादाद इतने थोड़ा-सा अगर बढ़ जाता है तो वो एंटी दूसरे रिलीजन के हो जाते हैं। इमीडिएटली उनको अपना रिलीजन का सब कुछ चाहिए। क्यों भैया? तुम अपना देश छोड़ के गए हो किसी और देश में। क्यों छोड़ के गए थे तुम अपना देश? कोई कारण तो होगा। फिर जो कारण था, तो अपना रिलीजन को फॉलो करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ के देश के कानून और कायदे को क्यों नहीं मानोगे? अच्छा, ये बात है। हमारे जैसे कि देखिए, जब इज़राइल ने हमास को ठोका, हमारे देश के लोग भी बहुत हिमायती थे, हमास के चाहने वाले। तो भारत ने तो हमास का बारे में कुछ नहीं कहा, सरकार में, भारत की सरकार की बात कर रहा हूँ। और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, वो वही हमास वालों को पनाह दे रहा है और वहीं पे आके वो पीओके में हैं और वहीं वो ट्रेन कर रहे हैं पीओके में टेररिस्ट्स को, जो कि भारत के ऊपर हमला करेंगे। तो तैयारी वो चल रही है। भारत की सरकार इतना लैक्सिटी भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ना वहाँ हमारे देश के भीतर उनके हिमायती बहुत बैठे हुए हैं। फ़लस्तीन और हमास के हिमायती बहुत बैठे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि टू नेशन थ्योरी के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ हमास के हिमायती, वो भारत के भीतर बैठे हैं। तो जब इज़राइल ने बमबारी करी और हमास के ऊपर और हमास को मिटाने की कोशिश करी, तो यहाँ पे तो उठ खड़े हो गए। और यहाँ पे भी अगर भारत में भी देखेंगे, हम देखिए, हमारा देश तो मैं बोलूँगा कि सबसे टॉलरेंट कंट्री है। हमारे देश में कोई कुछ भी बोले, दूसरे रिलीजन के हिंदुओं के ऊपर कुछ भी बोले, हम टॉलरेट करते हैं। हम इतना नहीं होते हैं जो कि दूसरा रिलीजन करता है। इस्लाम बहुत ही इंटॉलरेंट है, क्योंकि ना ऐसे नॉन मुस्लिम्स को
ऐसे जूस के ऊपर अटैक करना हो या हिंदुओं के ऊपर अटैक करना हो, खुलेआम वो कर रहे हैं। अगर मैं 26/11 की बात करूँ, मुंबई का टेरर अटैक में, वहाँ पे आप याद कीजिए, वो ज्यूइश पूरे अपार्टमेंट को उन्होंने टारगेट करा हुआ था ज्यूस को ख़त्म करने के लिए। तो ये जो है उनकी सोच जो है, बिल्कुल दे हैव, उनका एक माइंडसेट है भैया। आप जो बोल रहे हो या हमारे देश में जो है मुसलमान बड़े मॉडरेट हैं, हमारे देश में मुसलमान मॉडरेट है, मैं मानता हूँ, लेकिन उनमें से तो कई कट्टर कट्टर मुसलमान हैं जो कि हमास की सोच रखते हैं, लेकिन जो मॉडरेट हैं वो क्यों नहीं खड़े होते हैं उनके खिलाफ? वो कभी पब्लिकली क्यों नहीं आते हैं, बोलते हैं कि भैया ये गलत बात आप बोल रहे हो ना? व्हेन इट कम्स टू रिलीजन, वो सारे एक होते हैं। मैं नहीं बोलता कि वो बुरे हैं, लोग हैं, मैं बोलता हूँ कि सारे एक हो जाते हैं। तो हमास, और एक चीज आप ध्यान रखिए कि अगर इस्लाम के ऊपर, कि इस्लाम फॉलोअर्स के ऊपर थोड़ा सा भी कोई कुछ बोलता है तो इस्लामोफोबिया ये चलता रहता है। ये ऑस्ट्रेलिया में, ये यूके में, ये यूएसए में होता है। इजराइल जब हमास के ऊपर अटैक करता रहा, जब बोला कि मैं खत्म कर दूंगा, अमेरिका भी बोल रहा है कि भैया तुम अगर जंग खत्म नहीं करोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। भैया वो टेररिस्ट्स को फाइट कर रहे थे, तो टेररिस्ट्स को फाइट कर रहे थे तो आप लोग क्यों उसको रोक रहे थे? अच्छा, अब अटैकर्स जो सिडनी बीच पे, वो कौन थे? वो साजिद अकरम और नाविद अकरम, वो पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग जो कि वहां पे सेटल हुए हैं। भैया एक बंदा, उसके पास 5-5, 6-6 गन के लाइसेंस था, वो कर क्या रहा था इतने गन्स को लेके? वो भी सोचने वाली बात है। और ये बाप बेटे दो गए थे कहीं घूमने, बोल रहे थे, उसका माँ ने कहा है प्रेस को कि वो कहीं घूमने गए थे। वो बोल रहा था, बेटा बोल रहा था, मैंने अभी स्विमिंग करके मैं आया हूँ, स्विमिंग करने के बाद मैं अभी नाश्ता करने जाऊंगा। फिर अगला ही 1 घंटे में उसने गोलीबारी करी अपने बाप के साथ मिलके। तो ये जो पाकिस्तान का तार, हर जगह कहीं पे भी कुछ होता है तो पाकिस्तान का तार आपको जुड़ा मिलता है। या मुल्ला मुनीर जो बैठा हुआ है पाकिस्तान में, और भी उसको जो है स्ट्रॉन्ग कर रहा है इस सोच को, अपने आर्मी को तो पूरा रेडिकलाइज कर चुका है, ऊपर से जो है टेरर जो फैक्ट्री जो है वो बना चुका है, अब दोबारा से शुरू कर रहा है, क्योंकि ना अमेरिका जो है वो उसकी मदद कर रहा है। मुल्ला मुनीर को अमेरिका मदद कर रहा है दोबारा से सारे सेटअप करने के लिए। भाई अमेरिका का क्या है इसमें? इजराइल को भी ये समझना चाहिए कि भैया अब टाइम हो गया है कि एक तरह के अटैक्स, ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला ये यहूदी के ऊपर सिंगल अटैक करना? मैं मानता हूँ 70 के दशक में भी ओलंपिक्स की बात मैं मानता हूँ, वो भी हुआ था, लेकिन टारगेटेड जो किलिंग तो अभी पहलगाम के बाद ये बड़ा सा हुआ ना, एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी, रिलीजियस ग्लोबल माइनॉरिटी में बोल रहा हूँ, उनके ऊपर। तो ये चीज है। अब इजराइल और भारत को भी सोचना चाहिए कि भैया डू वी हैव टू फाइट टुगेदर, हम वी शुड जॉइन हैंड्स एंड फाइट द एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट ना। अब कुछ तो करना पड़ेगा यार, क्यों ना पाकिस्तान जो है ये, इजराइल तो पाकिस्तान को बिलीव नहीं करता है। अमेरिका का नवा जो डोनाल्ड ट्रंप का मुल्ला मुनीर फेवरेट बना हुआ है, तो सारी चीजें वो मुहैया कर रहा है अमेरिका। भाई किसके खिलाफ वो यूज करेगा? एक दिन वही सारी चीजें वो इजराइल के खिलाफ यूज करेगा। भारत के खिलाफ तो यूज कर रहा है, इजराइल के खिलाफ यूज करेगा। वही मुल्ला मुनीर उसी न्यूक्लियर बम को एक मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल पे लगा के इजराइल के ऊपर हिट करेगा। तब अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका का एलाई है इजराइल, तो ये भी सोचनी चाहिए। तो अब दिस इज हाई टाइम नाउ कि भारत और इजराइल भी एक होके फाइट करना चाहिए, और इजराइल को भी सोचना चाहिए कि भैया डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी थोड़ा समझाएं कि भैया ये जो पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर बैठा हुआ है, ये कोई दूध का धुला बंदा नहीं है, ऐसे मत हेल्प क्या करो। तो एक अभी तो बेंजामिन नेतन्याहू साहब वो तो आ रहे हैं इंडिया, और उन्होंने ऐसे भी बोल दिया है, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को बोला है कि भैया आप लोग तो एंटी सेमिटिज्म को बढ़ावा दे रहे हो। क्योंकि ना ये जैसे कि जर्मन का चांसलर है मर्स, वो भी मतलब उनको लग रहा है कि भैया इस्लाम बहुत ही पीसफुल रिलीजन है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इजराइल अटैक कर रहा है इस्लाम मुस्लिम लोगों के ऊपर। भैया वो जो अक्टूबर 7 का जो टेरर अटैक करा था वो क्या था? ये लोग अपना जो है खुद का पॉलिटिकल कंसोलिडेशन के लिए ये सारी चीजें करता है। यूके में स्टारमर क्या कर रहा है? वही कर रहा है। हमें शुक्र मनाना चाहिए भगवान के पास, वी शुड बी थैंकफुल
कि हमारे को अभी नरेंद्र मोदी जी जैसे एक प्रधानमंत्री मिले हैं, इसीलिए हमारा देश सुरक्षित है। तो ये कारण है। तो अब जो है ये जो ऑस्ट्रेलिया का अटैक हुआ है और उससे पहले पहलगाम का अटैक हुआ था, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ ये सिर्फ टेरर एक्ट जो है इनकी सोच दर्शाता है कि भैया ये सिर्फ अपने रिलीजन को छोड़ के किसी को नहीं मानते, किसी को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अपना पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान रिलीजन को यूज़ करता है टेरिटोरियल गेन के लिए है और एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स फैलाने के लिए। मुल्ला मुनीर वही कर रहा है। हर स्पीच में जो पहलगाम से पहले उसने स्पीच दिया था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो स्पीच दिया था, सारी चीज़ें वही दर्शाता है। और आपको क्या लग रहा है? अभी मुल्ला मुनीर चुप बैठा है कि उन ट्रंप से पैसे आ रहे हैं, इसीलिए वो डायरेक्टली कुछ इज़राइल के अगेंस्ट बोल नहीं रहा है। लेकिन ये पीस कीपिंग फोर्स में वो भेजने की कोशिश कर रहे हैं। भैया वो सबसे बड़ी गड़बड़ी वो ही फैलाएंगे वहाँ पे। इज़राइल को भी ये सोचना चाहिए कि ये जो करा हुआ है, इसके ओरिजिन जो है तार जुड़े हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ओरिजिन के 2 बंदे हैं, बाप बेटे। आप इस्लामिक स्टेट आईसीसी बोलो, आईसिस बोलोगे तो क्या हुआ? आईसिस का कोई आईएसआई के साथ मेल नहीं है, उनके कोई तार जुड़े हुए नहीं है, बिल्कुल है। हर किसी के ऊपर एक दूसरे के ऊपर वो निर्भरशील है। पूरा दुनिया का ग्लोबल जितना टेररिज्म नेटवर्क है, पूरा ग्लोबली दे आर नेटवर्क्ड और उसके तार जो है पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब भारत और इज़राइल को एक होना बड़ा ज़रूरी है। देखते हैं अब जब नेतन्याहू साहब आएंगे भारत, मोदी साहब से मिलेंगे, तो आखिरकार नतीजा क्या निकलता है। जय हिंद, नमस्कार।